आज मैं बिली एलिस की ये ड्राइंग बनाने वाला हूँ। काफ़ी सर्च करने के बाद फाइनली मुझे ये वाली इमेज जो है पसंद आई एंड ये ड्रॉ करने के लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले इस इमेज में मैं गिट से अप्लाई कर देता हूँ। गिट से अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है एंड कोई भी आप गिट से एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। जो मैं इस ट्यूटोरियल के लिए यूज कर रहा हूँ वो है आर्टिस्ट ग्रिड। ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एंड आप इमेज यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये फोल्डर के ऑप्शन से जो भी है जिससे भी आपने ड्रॉ करना है, बट मैंने ऑलरेडी चूज किया हुआ है। देन आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं गिट्स का। तो मैंने चूज किया है 7x5 गिट्स। तो इसमें वर्टिकली इसमें 7 गिट्स एंड हॉरिजॉन्टली 5 गिट्स हैं। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ एंड देन इतने ही गिट्स मैं अपने पेज पे भी ड्रॉ करूँगा। फ़ोटो कर दिए मैंने अपने लैपटॉप पे ट्रांसफ़र। अब मैं रेडी हूँ इसे ड्रॉ करने के लिए। नाउ मैं बिली एलिस की जो ये इमेज आज ड्रॉ करने वाला हूँ। उसमें आप देख सकते हैं वर्टिकली 1 2 3 4 5 6 एंड 7 गिट्स हैं एंड हॉरिजॉन्टली इसमें 1 2 3 4 एंड 5 अप्रॉक्सीमेटली 5 गिट्स हैं। तो ये 7x5 के गिट्स मैं अपने इस पेज में ड्रॉ करने वाला हूँ। उसके लिए मैंने अपने पेज को जो है मेजरमेंट ले ली है। मेरे पेज की मेजरमेंट जो है आपको मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। मेरे पेज की जो डायमेंशन है वो है 40x 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड हॉरिजॉन्टली इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। मुझे इसमें जो हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात करूँ तो 5 गिट्स चाहिए अप्रॉक्स। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो मुझे मिलती है एक गिट का साइज़ 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। मुझे जो है इसके चारों ओर जो बाउंड्री है वो थोड़ी बड़ी चाहिए, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 5 सेंटीमीटर के इसमें गिट्स बनाऊंगा ताकि मेरे लिए जो बॉर्डर साइज है वो थोड़ा ज़्यादा बच जाए। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर के हिसाब से मैं हर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कुछ डॉट्स बना रहा हूँ। अभी से कर देते हैं साइड एंड आपको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। मैं अपने पेज के हर 5 सेंटीमीटर पे इस तरफ भी मैं हर 5 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर रहा हूँ। नाउ मैं इन पॉइंट्स के थ्रू हर 5 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं रेडी हूँ इसकी आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। चुप रह, शट अप। आउटलाइन की शुरुआत करता हूँ मैं। मैं जो ये हेयर एंड फोरहेड का एरिया इस वाले पॉइंट से मैं आउटलाइन ड्रॉ करना शुरू कर रहा हूँ। जो कि है 1 2 3 एंड फर्स्ट वाले में। फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसके ऑलमोस्ट एंड से होते हुए मुझे हेयर्स ड्रॉ करने हैं। नाउ जो मैं आइज ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो कि है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्लॉक पे। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ से मैं आई ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बार ग्रिड बन गए देन उसके आगे का काम काफ़ी सिंपल होता है। सिंपली आपको सिर्फ ये काउंट करना है कि आप जो पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी रो एंड कॉलम में हो या उसी सेल में हो जिसमें वो इमेज में भी है एंड देन आपने उसे काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए ड्रॉ कर लेना है। इसे और ज़्यादा इजी बनाने के लिए आप अपने ग्रिड का साइज जो है और ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। आपकी ग्रिड का साइज जितना छोटा होगा आपकी जो इमेज है वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट बनेगी। ऐसे ही काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए मैं पूरे आउटलाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ एंड देखते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो रेफरेंस इमेज से कितना % मैच करता है।
सो मैंने इसकी आउटलाइन कंप्लीट कर ली है। सो थोड़ी बहुत डिटेलिंग एंड करेक्शन के बाद बिली एलिस की जो आउटलाइन है ग्रिड मेथड का यूज करके वो कम्प्लीटली बन चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड अभी जब मैं इसमें शेडिंग करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा हद तक मैच करने लगेगी। सो दैट्स इट, आउटलाइन इज़ डन। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो में लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आउटलाइन कितने % मैच हो रही है। एंड ड्राइंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस और भी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पौनाथ आर्ट को। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।